यदि हम अज्ञातवास की अवधि पूरी होने से पहले ही उनका पता लगा लेंगे तो शर्त के अनुसार उन्हें 12 बरस के लिए फिर से वनवास करना होगा। यदि पांडव विराट के यहाँ ना भी हुए तो भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारे तो दोनों हाथों में लड्डू है। दुर्योधन की यह बात सुनकर त्रिगर्त देश का राजा सुशर्मा उठा और बोला, राजन, मत्स्य देश के राजा विराट मेरे शत्रु हैं। कीचक ने भी मुझे बहुत तंग किया था। इस अवसर का लाभ उठाकर मैं उससे अपना पुराना बैर भी चुका लेना चाहता हूँ। कर्ण ने सुशर्मा की बात का अनुमोदन किया। फिर सबकी राय से यह निश्चय किया गया कि विराट के राज्य पर राजा सुशर्मा दक्षिण की ओर से हमला करे और जब विराट अपनी सेना लेकर उसका मुकाबला करने जाए तब ठीक इसी मौके पर उत्तर की ओर से दुर्योधन अपनी सेना लेकर अचानक विराटनगर पर छापा मार दे। इस योजना के अनुसार राजा सुशर्मा ने दक्षिण की ओर से मत्स्य देश पर आक्रमण कर दिया। मत्स्य देश के दक्षिणी हिस्से पर त्रिगर्त राज की सेना छा गई और गायों के झुंड सुशर्मा की सेना के कब्जे में आ गए। कंक ने विराट को सांत्वना देते हुए कहा, राजन, चिंता ना करें, मैं भी अस्त्र विद्या सीखा हुआ हूँ। मैंने सोचा कि आपके रसोइये बल्लभ, अश्वपाल, ग्रंथिक और तंतिपाल भी बड़े कुशल योद्धा हैं। मैं कवच पहनकर रथारूढ़ होकर युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा। आप भी उनको आज्ञा दे कि रथारूढ़ होकर मेरे साथ चले। सबके लिए रथ और शस्त्रास्त्र की आज्ञा दीजिए। यह सुनकर विराट बड़े प्रसन्न हो गए। उनकी आज्ञा अनुसार चारों वीरों के लिए रथ तैयार होकर आ खड़े हुए। अर्जुन को छोड़कर बाकी चारों पांडव उन पर चढ़कर विराट और उनकी सेना समेत सुशर्मा से लड़ने गए। राजा सुशर्मा और विराट की सेनाओं में घोर युद्ध हुआ। जब राजा विराट बंदी बना लिए गए तो उनकी सारी सेना तितर बितर हो गई। सैनिक भागने लगे। यह हाल देखकर युधिष्ठिर भीमसेन से बोले, भीम, विराट को अभी छुड़ाकर लाना होगा और सुशर्मा का दर्प चूर करना होगा। यदि तुम सदा ही भांति सिंह की सी गर्जना करने लग जाओगे तो शत्रु तुम्हें तुरंत पहचान लेंगे। इसलिए सामान्य लोगों की भांति रथ पर बैठकर और धनुष बाण के सहारे लड़ना ठीक होगा। आज्ञा मानकर भीमसेन रथ पर से ही सुशर्मा की सेना पर बाणों की बौछार करने लगा। थोड़ी ही देर की लड़ाई के बाद भीम ने विराट को छुड़ा लिया और सुशर्मा को कैद कर लिया। सुशर्मा की पराजय की खबर जब विराटनगर पहुंची तो नगर वालों ने नगर को खूब सजाकर आनंद मनाया और विजयी राजा के विराट के स्वागत के लिए शहर के बाहर चले गए।